बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा है परसेंटेज। ये हमारी बेसिक अरिथमेटिक में आ जाता है। इसमें हम आपको कुछ शॉर्टकट्स बताएंगे, कुछ ट्रिक्स बताएंगे कि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाते हैं, जैसा कि एनटीएस का, गेट का, एमकैट का, सीएसएस का और अदर काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें आपको बेसिक्स मैथमेटिक्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक हो गया? तो उनके बारे में हम आपको बताएंगे, थोड़ा सा हम आपको परसेंटेज का इंट्रोडक्शन भी करवाएंगे क्या होता है, और कुछ ट्रिक्स बताएंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस को हम आपको सॉल्व करने का ट्रिक्स भी बताएंगे और रूल्स भी बताएंगे कि ये चंद एक रूल्स हैं जो इंक्लूड होते हैं, तो जिनकी मदद से आप इजीली बहुत ही कम वक्त में, क्योंकि आपको पता है कि एमसीक्यूज मोस्टली आप एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं बहुत सारे टेस्ट में, जो आप जॉब्स के लिहाज से देने जाते हैं या आप एडमिशन लेने के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ आपको एमसीक्यूज तर्ज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें क्या होता है कि आपको हद ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट, ठीक है, यानी कि 90 सेकंड या 60 सेकंड का टाइम होता है एक एमसीक्यूज को सॉल्व करने का। तो इन शॉर्ट टाइम में आप किस तरह क्वेश्चंस को ट्रिक्स की मदद से आप सॉल्व कर सकते हैं, तो हम आपकी रहनुमाई करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये आपको आपके फ्यूचर में जो भी टेस्ट देंगे, चाहे वो आप एडमिशन के लिए कहीं दे रहे हैं, चाहे जॉब के लिए दे रहे हैं, ये आपको फायदेमंद साबित होगा। ये आपके ट्रिक्स जो उनसे हैं ये आपकी हेल्प करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है। उम्मीद करते हैं कि अगर आप स्टार्ट से एंड तक देखेंगे तो ये आपको बहुत ही मददगार साबित होगी। तो स्टूडेंट्स, कोशिश कीजिएगा इसको स्टार्ट से एंड तक देखने के लिए, ताकि क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के रूल्स होंगे, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे, उनके बारे में हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। बल्कि आप तो उनकी मदद से, जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आए, इस टाइप के आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। होता क्या है, थोड़ी सी स्टेटमेंट को आगे पीछे कर दिया जाता है और नंबर्स की जगह वो दूसरे नंबर्स लिख दिए जाते हैं। मीन्स 6 की जगह 7 लिख दिया जाए, 4 की जगह 18 लिख दिया जाए, तो उससे कोई हर्ज नहीं है। लेकिन टाइप्स आपको बताई जाएगी, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, जिनको आप इजीली उनको आप उसकी टाइप्स को देखेंगे, स्टेटमेंट को रीड करेंगे, तो फौरन आपके जहन में जो आपने ट्रिक्स, शॉर्टकट, परसेंटेज के उस रूल्स के सीखेंगे, आप उसकी मदद से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कम से कम टाइम। अब हम इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं। परसेंटेज होती क्या है? परसेंटेज का मतलब ये है परसेंट, मींस परसेंट। परसेंट का मतलब ये होता है किसी भी चीज का 100th पार्ट। ठीक हो गया? तो इसको हम 100th भी बोलते हैं। मींस कि अगर आप किसी चीज का 50% बोलते हैं, अगर आप कहते हैं कि 50%, तो वो क्या होगा, वो उसका क्या बन जाएगा, 1500th। ठीक है क्या? तो परसेंटेज के लिए जो हम साइन यूज करते हैं वो हमारे पास ये साइन, ये उसका क्या है, साइन है, जो हम 100th के लिए यूज करते हैं। तो परसेंटेज जो सी है, ये हम परसेंटेज से हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी कन्वर्ट, फॉर्म से, ठीक हो गया, फ्रैक्शन से हम डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि परसेंटेज को हम फ्रैक्शन से हम डेसिमल, इट्स मीन क्या हो गया कि अगर आप किसी परसेंटेज को डेसिमल में अगर फॉर्म में चेंज करना चाहें, ठीक है, समटाइम आपको परसेंटेज का क्वेश्चन दिया जाए और अगर आंसर में आपको डेसिमल फॉर्म में क्वेश्चन आंसर दे दिए जाए कि भाई इनको सॉल्व करें,
इतने परसेंट दिया हुआ है, इसका आंसर क्या होगा, तो आपके पास क्या होगा कि डेसिमल में आंसर दिए हुए हैं, परसेंटेज में तो है नहीं है, तो आप जस्ट क्या करेंगे, उसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन से उसको आप इजीली डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। अब इसी की अब एग्जांपल ले लेते हैं 15%। अभी मैंने 15% बोला, तो 15% ये परसेंटेज फॉर्म में है, जब ये फ्रैक्शन फॉर्म में जाएगा तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में क्या होगा, बाय 100 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इंक्लूड कर दें, ये 1% का मतलब क्या होता है, 100th पार्ट, यानी कि 15, यानी कि 100 में से 15 वाला पार्ट। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि हम परसेंटेज को 1/100 भी लिख सकते हैं, ठीक है, रिप्लेस कर देंगे। अब देखिए, हम जब इसको साइन को खत्म किया तो हमने 100 लिया, 1/100, तो वो 15 उससे क्या हो गया, 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद ओवर 100 आ गया। अब आप देखेंगे फ्रैक्शन फॉर्म आ गई। अब इसको आप डेसिमल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब देखिए कितने जीरो है, ये आपको तो पता है कि डेसिमल पॉइंट किस तरह लगाते हैं जीरो के लिहाज से। राइट साइड से अब आप क्या करोगे, 2 डिजिट छोड़ के जितने जीरो होंगे तो आप पॉइंट लगा दोगे, तो क्या आ जाएगा 51.0। तो ये किस में चेंज हो गया, डेसिमल में चेंज हो गया। देखा आपने कि परसेंट किस में चेंज हो रहा है, डेसिमल में चेंज हो रहा है। ठीक हो गया, ये तो था इसका जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ठीक हो गया, ये तो था इसका जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन परसेंटेज का, कि किस तरह हम परसेंटेज को फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास अपने रूल की जानिब आते हैं। अगर हमारे पास फर्स्ट रूल है, हमारे पास क्या है, फर्स्ट रूल है ये कि अगर आपसे कहा जाता है अभी किसी नंबर का परसेंटेज ऑफ, मिसाल के तौर पे अगर आपको कहा जाता है S% ऑफ 100, तो क्या होगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसका मतलब ये है इज इक्वल टू द S। अब देखें क्या होगा, क्या कि 1 परसेंटेज की जगह क्या आ जाएगा, 1/100, ऑफ की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। जब ये मल्टीप्लाई आएगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा, जस्ट S रह जाएगा। ठीक है, अब इस तरह अगर ये हमारा रूल है। अब इसी से रिलेटेड एक रूल दूसरा है कि अगर आप 100 की बजाय कोई और नंबर आ जाता, हम कहते हैं यहाँ पे A% ऑफ B, ठीक है, मतलब इसका क्या हो गया, AB ओवर 100। A और B कोई भी नंबर हो सकते हैं, उनको आप मल्टीप्लाई करके आपस में उसको से 100 से डिवाइड कर दो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। और अगर क्या आ जाए, B% ऑफ A आ जाए, तब भी यही मतलब है। ठीक है, ये दोनों का एक ही मतलब है। अब आप देखते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करने की, कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो वो किस शक्ल में होंगे और किस तरह आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। पहले एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करने की सॉल्व करेंगे किस टाइप के आ सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एग्जांपल लेके देते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है, 15% था, हम इसी से मिसाल एग्जांपल देते हैं हल्की सी, आप छोटी सी आपको, क्या होगा 15% ऑफ 100, इसका मतलब क्या हो गया 15/100 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 100। तो अब देखिए इससे कट होने के बाद आपके पास अमाउंट कितनी बचती है, 15। ये डेसिमल्स में आ गई, नो परसेंटेज। अब देखें कि उसने क्या कहा था कि 15% ऑफ दिस वैल्यू। तो आपने सिंपली जो आपका रूल है वो यही होता है, ये जो हमने आपको ऊपर बताया था वो रूल लगाया। उसके बाद कटिंग की हमने, कटिंग करने के बाद आफ्टर हमें जो वैल्यू मिलेगी वो आपको डेसिमल फॉर्म में मिलेगी, नो परसेंटेज फॉर्म। डेसिमल में हो सकती है, फ्रैक्शन में हो सकती है, जब इसको परसेंटेज को आप सॉल्व करोगे। अब इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन कर, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्या। अब स्टेटमेंट को जरा रीड करें पहले, तो आप स्टेटमेंट को जब आप रीड करोगे, देखें अगर आपके पास जेन में क्या बात आती है, 8 आर व्हाट परसेंट ऑफ द 6, 8 आर व्हाट परसेंट ऑफ द 6। टोटली कंफ्यूज्ड, स्टेटमेंट ही समझ में नहीं आ रही।
तो परेशान नहीं होना। अब आप देखें, सोचें जरा थोड़ा सा इसके बारे में। 8 है what % ऑफ 6 मीन्स कि अगर हम 6 का कुछ परसेंट लें तो हमारे पास क्या आएगा, 8 आएगा। अब देखें, अब कितने परसेंट लेना है, वी डोंट नो। तो आप सपोज कर लें कि हम लेते हैं x%। अगर लेते हैं हम x% क्या लें, किसका, ऑफ 6 का, तो हमारे पास क्या आएगा, 8 आएगा। स्टेटमेंट का ये मतलब है कि what % ऑफ 6, what % ऑफ 6 आर 8, क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, तो इनमें से कोई ऑप्शन है। पहली बात, स्टेटमेंट को आपने देख लिया, उससे आपने एक्सप्रेशन बना लेनी। आपके पास एक्सप्रेशन बनेगी, एक्सप्रेशन से आप उसकी क्वेश्चन बनाएंगे। ये आपकी एक्सप्रेशन आ गई, ये उससे क्या होगी, उसकी क्वेश्चन आ गई। क्योंकि हमें परसेंटेज नहीं दी गई थी, हम उसको क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे थे, तो हमने वही परसेंट बताना है क्या आता है। अब उसी रूल के तहत जब आप इसको ओपन करते हो तो क्या आएगा, अब देखें x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, वो इक्वल से दूसरी तरफ से नंबर्स को आप लेके जाते हैं, वो रूल आप अप्लाई कर दें यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, 100 डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, उससे मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा, इधर आके डिवाइड। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जब इसको आप सॉल्व करोगे कटिंग करने के बाद, तो आपका आंसर आ जाएगा, तो जस्ट आप देख लें 1 मिनट से भी लेस आपने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। चलें एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह का है। अब इसकी स्टेटमेंट देख ली आपने, अब उसकी आप स्टेटमेंट देखिएगा कि सेम है, लेकिन स्टेटमेंट आप देखिएगा वो चेंज होगी, करना उसमें भी यही कुछ होगा। देखिएगा, देखें सेकंड क्वेश्चन अब उसी तरह का है। अब क्या कह रहा है वो, द नंबर, वो कौन सा नंबर है, हुज 7% इज 21, उसका अगर हम 7% लेते हैं तो वो क्या आता है, 21 आता है। पीछे उसने, ठीक है, चेंज आ गया, थोड़ा सा चेंज है इसमें, जस्ट उसमें क्या था कि हमने वो परसेंट बताना था, अब इसमें हमने वो नंबर बताना है, उसमें नंबर दिया हुआ था, घुमा के देके जा रहा है थोड़ा सा। तो अब आप लेट कर ले कि अगर हमारे पास x नंबर है, ये नंबर है, इसका हम क्या ले रहे हैं, 7%, तो क्या आता है वो, उस 7% का क्या आ जाता है आंसर, अगर हम लें तो वो 21 आएगा। उस 7 का अगर इस x का अगर हम क्या लें, 7% लें, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 21। तो आप रूल लगाएं जो भी हमने पढ़ा है, 7/100 मल्टीप्लाई बाय x। अब वही इक्वल की दूसरी जानिब वैल्यूज को किस तरह लेके जाते हो, वो रूल लगाने के बाद आपके पास क्या आ गया, 7, आंसर विल बी 300। अब ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक हो गया। देखें 1 मिनट से लेस टाइम, जस्ट रूल्स को फॉलो अप करना है, आपने ट्रिक्स को याद रखना है कि किस तरह हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, स्टेटमेंट को रीड करना है और उसको स्केच बनाना है कि किस रूल के तहत हम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। वो गिवन क्या है इसमें, और वो आस्क क्या कर रहा है कि ये हमें चाहिए, ये आपको दिया गया है। तो आपने चीजों को देखना है और फौरन रूल को ज़हन में लाना है और उसको अप्लाई कर देना है। विदिन लेस देन 1 मिनट आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप के दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट रूल है हमारा। अब नेक्स्ट रूल में हम क्या देखते हैं कि अगर कोई चीज बढ़ रही है, ठीक है, तो ए इंक्रीज हो रहा है टू बी, मीन्स के ये इंक्रीज हो रहा है, ए था पहले, फिर वो इंक्रीज होके बी हो गया। तब अब अगर आप
से पूछा जाए कि कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, ठीक हो गया, कि कितने परसेंट आपसे इसमें चेंज आया है। दोनों आपको वैल्यूज जो सी हैं वो डेसिमल में दी जाती हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, परसेंटेज चेंज आता है, यानी कि इसमें हम ये कहेंगे कि इसमें परसेंट चेंज आया है, कितने परसेंट चेंज आता है। तो उसके लिए आपके पास जो ट्रिक्स है, फार्मूला, वो ये है कि आप दोनों का क्या लोगे, चेंज ले लोगे, यानी कि इनका डिफरेंस, इसमें चेंज क्या आता है। चाहे आप इसमें डिक्रीज भी ले सकते हो, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, वो एक ही बात है, दोनों में फार्मूला एक ही है, जस्ट उसमें होगा क्या, एक्चुअल चेंज क्या आता है। अगर पहली वैल्यू क्या थी, ग्रेटर थी, और दूसरी स्मॉलर है, तो दोनों का आप डिफरेंस लेके यहां लिख दो। दूसरी बात, पहली ग्रेटर थी और दूसरी क्या हो गई, स्मॉलर हो गई, ठीक है, या पहली स्मॉलर थी और वो दूसरी ग्रेटर हो गई, यानी कि जिसमें जो चेंज आ रहा है, तो हम दोनों का आप चेंज ले लो, और जो ओरिजिनल थी, जो ओरिजिनल थी, जो ओरिजिनल थी, जो ओरिजिनल थी, वो आप यूज करोगे यहां कि चेंज से पहले जो उसकी वैल्यू थी वो आप यूज करोगे, उससे आप 100 से उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा कि इतने परसेंट इस चीज में चेंज आया है। अब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, तो हम इसको करने की कोशिश करते हैं। देखें सर, देखें आप, क्वेश्चन है आपके पास, द प्राइस ऑफ अ बुक इंक्रीज फ्रॉम 120 टू 150। The price of a book increases from 120 to 150. What is the percentage increase? यानी कि कितने परसेंट इसमें चेंज आया, यानी कि कितने परसेंट ये इंक्रीज हुई है वैल्यू। जस्ट आप फौरन आपके जहन में वो आना चाहिए। अब आप देखें कि इन दोनों के दरमियान का जो पहली जोन सी है वो स्मॉलर और दूसरी ग्रेटर है, इन दोनों के दरमियान, यानी कि आप देखें कि आपकी ओरिजिनल क्या थी, 120 आ गई, एक तो आपको पता होना चाहिए 120 आ गई, जस्ट आप वही सेहन में फार्मूला लाएं कि ओरिजिनल आपने नीचे लिखनी है और 100 से क्या कर देना, उसको मल्टीप्लाई कर देना, ये आपकी ओरिजिनल आ गई। सेकंड आपने क्या करना है, आपने डिफरेंस निकाल लेना दोनों का, दोनों का डिफरेंस कितना है, 30 है, 30 लिखा। अब आप इसको क्या करो, सिंप्लीफाई कर लो। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आपका आंसर क्या आता है, आपका आंसर आता है भाई 25। तो कौन सा सही ऑप्शन हो गया आपका, बी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट रूल देखते हैं हम आपका, नेक्स्ट क्या आती है। अगर हमें कहा जाता है, अभी हमने बात की थी पीछे जो नेक्स्ट, इससे लास्ट जो हमने रूल पढ़ा है, तो उसमें हमने ये देखा कि कितने परसेंट चेंज आता है, कितने परसेंट इंक्रीज होता है चेंज और डिक्रीज होता है, यानी कि दोनों सेम एक ही बात है। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अगर हम कहते हैं कि इंक्रीज होता है बाय a%, किसी भी वैल्यू में क्या होता है, अब आपको परसेंट बताता है वो कि इसमें इतने परसेंट ये इंक्रीज हो रही है, इतने परसेंट इंक्रीज हो रही है। आपकी कोई भी चीज है आपको बता दिया जाता है कि जिस तरह जून के महीने में बजट आता है, तो बजट के बाद क्या होता है कि 10% सैलरीज जो सी हैं गवर्नमेंट अप्लाई की, वो क्या होती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं। आप उसी को ले लें, तो पहले आप देख लें कि इतने परसेंट इंक्रीज हो रही थी और आपकी जो प्रेजेंट है वो कितनी है, तो आपकी कितनी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी इस परसेंट के लिहाज से। तो आपने जस्ट कुछ नहीं करना, जो आपकी प्रेजेंट सैलरी होगी उसको आपने जस्ट मल्टीप्लाई कर देना। उसके लिए आपके पास जो रूल है वो क्या है, 1 + a%, ठीक हो गया। ये आपका रूल है कि
इतने परसेंट सैलरी आपकी इंक्रीज हो चुकी है, प्रेजेंट सैलरी ये है, और इंक्रीज होने के बाद अब आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, तो उसका ये रूल आ रहा है। सैलरी के अलावा भी कुछ चीजें हो सकती हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन में जाएंगे तो फिर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह ये रूल आप अप्लाई करोगे। हाँ, ये अब बात इंक्रीज की कर रहे थे। इसी तरह अगर हम कह देते हैं कि डिक्रीज हो जाती है, क्या होती है, डिक्रीज बाय A%, तो फिर आपने क्या करना है, फिर वही मल्टीप्लाई, फिर भी आपने इसको मल्टीप्लाई ही करना है, किससे, नेगेटिव आ जाएगा, जस्ट यहां पे क्या आ जाएगा, आपका नेगेटिव आ जाएगा, यहां पे क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब ये रूल आप देख लें, अब इस रूल को हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। अब नदीम बॉट अ हॉकी बैग दैट वाज लिस्टेड एट $160. ही वाज सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 10%. द प्राइस ही पेड वाज, ये आपके पास ऑप्शन आ गए, क्या प्राइस हो सकती है इसमें से। अब देखिए, जो हम रूल की बात करके आए हैं वो टोटली क्वेश्चन उससे क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। ये किस लिए आपको क्वेश्चन ये मैंने चूज किया है, ताकि आपको पता होना चाहिए। आप समटाइम आप कहेंगे कि रूल तो हमने सीधा सा पढ़ा हुआ था, लेकिन क्वेश्चन हमको किस टाइप का दिया गया, रूल वही इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन जस्ट उसमें क्या हो रहा है, सिर्फ आपको चक्कर दिया जा रहा है, चक्कर दिया जा रहा है, सिर्फ आपसे खेला जा रहा है आपके आईक्यू लेवल से, कि आप उसको जज कर सकते हैं, सिर्फ आपसे खेला जा रहा है आपके आईक्यू लेवल से, कि आप उसको जज कर सकते हैं क्वेश्चन को कि नहीं, ये क्वेश्चन किस टाइप का आपको दिया गया। देखें, नदीम बॉट कि उसने, पहली बात तो है कि उसकी जो बैग की कीमत कितनी है, 160 है। अब डिस्काउंट दिया उसको 20%। अब मुझे ये बताएं आप, जब जिसको डिस्काउंट दिया जाएगा तो उसका 160 से अमाउंट कम होगा या ज्यादा होगा, क्या था, डिस्काउंट दिया जा रहा है, मतलब कि अपनी ओरिजिनल प्राइस से वो क्या होगी, कम होगी, यानी कि इतने परसेंट ये डिक्रीज होगी। अभी रूल आपके जेहन में था, रूल आप रिवाइंड करें जरा, हमने क्या कहा था कि अगर उसमें इतने परसेंट इंक्रीज होता है, इतने परसेंट डिक्रीज होता है। अब देखिए, डिस्काउंट से आपको क्या लगता है कि ये 20% इसमें से फर्स्ट क्या है, डिक्रीज हो रहा है। पहले 20% डिक्रीज हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, 10% डिक्रीज हुआ। तो आप क्या करेंगे, जस्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे आप। टोटल आपके अमाउंट पास क्या है, 160 है। अब जब आपके पास डिक्रीज होगा, मतलब हमने डिक्रीज में क्या कहा था कि आपने इसको जस्ट क्या करना है कि जितने परसेंट आपके पास होगा आपने उससे उतने माइनस कर देना, यानी कि 20%। तो ये क्या हो जाएगा, 160 मल्टीप्लाई बाय 0.8। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 128। ये आपका डिस्काउंट आ गया 20% के बाद। ये वैल्यू जो सी आप उसको क्या करोगे, पे करोगे। बट उसने कहा इसके ऊपर आपको 10% और मिल रहा है, तो जो 20 के बाद आपके पास जो प्राइस बचती है, जो आप पे करने जा रहे हो, उसमें से 10 आपने और क्या करना है, उसको डिक्रीज करना है, मतलब उसका आपको डिस्काउंट मिला हुआ है। तो आप जस्ट फिर क्या करोगे, 121 माइनस 10%, तो 128, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0.90। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 152.0। तो आप देखें तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका, डी ऑप्शन इज करेक्ट। आई थिंक विद इन 30 सेकेंड आप क्वेश्चन को क्या करोगे, सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट आपने इसको देखना है, स्टेटमेंट को, उसको जज करना है कि गिवन क्या है और आस्क क्या कर रहा है, और उसके बाद आपने फॉरन रूल को जहन में लाना है और उसको आपने क्या कर देना है, सॉल्व कर देना। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम, हमारा जो नेक्स्ट रूल है, अब हमने ओरिजिनल अमाउंट, इसी का ऑपोजिट है, रेसिप्रोकल ले रहे हैं हम, ओरिजिनल निकालनी है। ओरिजिनल अमाउंट कि हमारी ओरिजिनल अमाउंट क्या होगी, अगर आपको क्या दे दिया जाए, आफ्टर इंक्रीमेंट दिया गया हो कि आपकी
इतनी इंक्रीमेंट हो गई है और इतने परसेंट। अभी हमने जो गवर्नमेंट की एग्जांपल दी थी, सपोज कर लें, ठीक है, ओरिजिनल अमाउंट। तो उसके लिए ओरिजिनल अमाउंट निकालने के लिए जो आपके पास फार्मूला है वो ये बनेगा कि आफ्टर इंक्रीमेंट ओवर 1 प्लस k%। अगर इंक्रीमेंट हुआ है तो आप ये फार्मूला से डिवाइड करेंगे, अगर क्या हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है, तो आप ये वाला फार्मूला। ये जस्ट इसके ऑपोजिट है। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि कितने इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट हुआ 20%, ठीक है, 20% हम इंक्रीज कर देते हैं आपकी सैलरी। तो आफ्टर इंक्रीमेंट आपकी जो सैलरी है, आफ्टर इंक्रीमेंट होने के बाद जो आपकी सैलरी क्या है वो आपके पास क्या आ जाती है, 18,000। तो अब ये बताए कि ओरिजिनल क्या होगी। देखें, अब आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज ओरिजिनल, ओरिजिनल सैलरी। तो जस्ट दिस फार्मूला वी फाइंड आउट आवर ओरिजिनल सैलरी कि 20% जो हमारी सैलरी इंक्रीज हुई है उससे होने के बाद वो 18,000 हो गई है। इससे पहले जो सी थी वो हमारे पास कितनी सैलरी थी, जस्ट आपने क्या है, तो ओरिजिनल आपकी सैलरी क्या आ जानी है, ओरिजिनल अमाउंट आपकी क्या आ जाएगी, ओरिजिनल सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट क्या हो गया, और क्या आ गया आपके पास 1 प्लस 2 20%। इससे आप इसको क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा।